शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह के पाक नाम से अपनी इस तकरीब का आगाज़ कर चुके हैं और आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गुलशन टाउन का जो अर्बन फॉरेस्ट का ये इनिशिएटिव है, इस हवाले से मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी, उन्होंने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई भी की है, सरपरस्ती भी की है। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के लिए जितना मैं कहूँ कि शुक्रिया का अल्फाज मेरे पास नहीं है कि हमेशा कराची यूनिवर्सिटी ने गुलशन टाउन के हवाले से हमारा साथ दिया है, ताउन किया है। और गुलशन टाउन ने भी अपनी बिसात से बढ़कर जो हमारे वसाइल हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो इस तरफ आने वाली जो सड़क है, ये सड़क शायद कोई 20-25 साल बाद तामीर हुई, उसका एजाज़ भी गुलशन टाउन को हासिल है। लेकिन आज हम एक बहरहाल बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और इनिशिएटिव इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम सब जानते हैं कि 10 मई जिसने पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करके रख दिया है और पाकिस्तान को कौमों की बिरादरी के अंदर एक नया मुकाम दिया है, और आज पूरे दुनिया के अंदर अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान कौमों के दरमियान मुमताज़ मुकाम हासिल कर चुका है, आंखों का तारा है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये कि हमने अपने एक अज़ली और बैरूनी दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, उसको इबरत का निशान बनाया है। लेकिन ये जो एक बैरूनी दुश्मन का हमने मुकाबला करके कामयाबी हासिल की है, उससे बड़ा एक दुश्मन जो कुदरती तौर पर या अंदरूनी दुश्मन कहें या कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश कहें, वो क्लाइमेट चेंज का है, जिससे इस वक्त पाकिस्तान दो चार है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कार्बन के अखराज के अंदर 146वें नंबर पर मुल्क है, जो दुनिया में बहुत कम कार्बन अखराज करने वालों में। लेकिन उसके जो मुज़र असरात हैं, जिससे दुनिया में जो 7 ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनमें एक पाकिस्तान है। रहीम, आज का जो इवेंट है वो है अर्बन फॉरेस्ट। कराची में हम रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मुझसे पहले गुलशन इकबाल के जो टाउन नाजिम है, उन्होंने बयान किया। अनफॉर्चुनेटली हमने जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस को फेस करना चाहिए था, उसकी तैयारी हमारी नहीं, और जब तैयारी नहीं होती है तो तबाही होती है। तो आज जब हम फ्लड की बात करते हैं, हीट वेव की बात करते हैं, डिफरेंट वायरल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह है कि हमने माहौल को ठीक नहीं रखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलशन इकबाल के टाउन के नाजिम को, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा अपनी ऑफ़र की, चाहे वो रोड के हवाले से हो, चाहे अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से हो। कराची यूनिवर्सिटी में हम काफ़ी अरसे से प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप कराची यूनिवर्सिटी को सर्च करें, गूगल करें या ख़ुद भी विज़िट करें, तो आपको इस शहर के अंदर सबसे ग्रीनेस्ट पाथ नज़र आएगा। इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो उस प्लांटेशन ड्राइव में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो फील्ड है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है। आई होप कि इसके अंदर मज़ीद बेहतरी होगी, एंड वी आर थैंकफुल एवरीवन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। और आज यहाँ प्लांटेशन ड्राइव के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है। मेरे साथ टाउन चेयरमैन जनाब डॉक्टर फवाद साहब मौजूद हैं, नईम अख्तर साहब ज़िला शर्की के अमीर मौजूद हैं, अब्दुल वहाब साहब साबिक टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, इसी तरह दीगर अफराद भी यहाँ मौजूद हैं, तलबा तलबात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये ड्राइव हेल्प इन नीड और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल की मुश्तरका काविश है और कराची यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया गया है इस ड्राइव के लिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर कराची में जमात इस्लामी ने गुज़श्ता 1 महीने से लेट्स टर्न कराची ग्रीन के उन्वान से इस बात का आज़म किया है कि हम शहर में कम से कम 1 लाख दरख्त लगाएंगे, और हमारे सारे टाउन्स, सारी यूनियन काउंसिल्स और उससे हटकर भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्लांटेशन का अमल जारी है। प्लांटेशन की ज़रूरत इस मौके पर इसलिए भी ज़्यादा महसूस हो रही है कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों से, क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है। बारिशों का ज़्यादा होना और इसी तरह ग्लेशियर्स का फटना और शदीद गर्मी का होना, ये सारे वो वजूहात हैं कि जिसके नतीजे के अंदर आप देखें कि एक जानिब खुद पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जिस तरह शदीद बारिशें हैं, सैलाबी सूरत हाल है, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर है। क्या KPK, क्या नॉर्दर्न एरियाज़, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और ख़ुद पंजाब के अंदर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और पूरी दुनिया के अंदर भी कैफियत ये है कि जहाँ पहले शदीद सर्दी हुआ करती थी, उन इलाकों के अंदर गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, और बिलखुसूस हमारा शहर कराची गर्मी की शिद्दत से मुतासिर है। 2015-16 सबको याद होगा कि जब एक हीट वेव के नतीजे में शहर कराची में जो अदाद शुमार बताए जाते हैं कि 3000 से ज़ायद लोग उस हीट वेव की नज़र हुए। वजह क्या है? वजह यह है कि शहरों में जिस तरह शहर जो है कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है,
शहरों के अंदर दरख्त कट रहे हैं, दरख्त लगाएं, हर फर्द एक दरख्त लगाए कम से कम। अगर साल में एक दरख्त लगाया जाता है तो कम से कम इसके नतीजे में ये होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकेंगे, और ये ज़रूरत की ज़रूरत है। ये इस वक्त शहर का बड़ा मसला है ना, पानी, सीवरेज, ये मसाइल हैं। हम ये बात नहीं कह रही, मेरे लिए कहना आसान है, मैं कह देता कि पानी और सीवरेज का मसला तो डॉक्टर साहब का मसला नहीं है ना, ये तो सीवरेज का मसला टाउन का मसला ही नहीं है, ना गुलबर्ग है ना कोई और टाउन, किसी का मसला ही नहीं है। ये तो बराह रास्त कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मातहत आता है, जिसके चेयरमैन कौन हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, जिसको वज़ीर बल्दियात के मातहत ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती है कि अगर गटरों पानी उबल रहा है, गटर बह रहे हैं, पानी का मसला है, तो मसले को सॉल्व किया जाए। लेकिन सब के बावजूद इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात की उम्मीद है, क्या गुलबर्ग टाउन हो, क्या गुलशन टाउन हो, लोगों के मसाइल होते हैं, देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग मसला हल करेंगे। और मसला हल सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो जमात इस्लामी हल कर सकती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम कराची में इस प्लांटेशन ड्राइव के इस इवेंट में शरीक हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ गुलशन टाउन के चेयरमैन और इसी तरह अमीर जमात इस्लामी कराची। इससे पहले यहाँ अभी वाइस चांसलर जामिया कराची यहाँ से होके गए। हम एक समाजी तंजीम होने की हैसियत से इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वो मसाइल के जिनसे समाज दो चार है उनके मुस्तकिल हल के ऊपर गौर किया जाए। सिर्फ राशन बांटने तक, सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने तक महदूद ना रहा जाए। पाकिस्तान भर में दुरुस्त तौर पे यहाँ सब ने ये कहा कि बहुत बड़ा मसला इस वक्त माहौल की तब्दीली है। हेल्प इन नीड से हमने इस इनिशिएटिव को जो लिया वो अर्बन फॉरेस्ट्रेशन पे। हम देखते हैं बहुत सारी समाजी तंजीमें हैं, मैं इस्लामाबाद से हूँ और कश्मीर में और केपी में मुख्तलिफ जगह पे पहाड़ों पे लोग निकल कर जो है वो प्लांटेशन कर रहे होते हैं। अच्छी बात